everyone, this is अर्पिता, your walk in with therapy. So finally सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाने के बाद यू एग्जैक्टली नो कि कौन से डेट पे आपको कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन अब करनी पड़ेगी। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जो आप लोग काफ़ी बार मुझसे पूछ चुके हो, दैट इज़ कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड आपका जनरली एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले आता है। एंड एडमिट कार्ड में आपको सेंटर की डिटेल मिल जाएगी, एड्रेस मिल जाएगा कि हाँ इस सेंटर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए परेशान मत हो, बट बहुत बार एनटीए मिसमैनेजमेंट करता है। जैसे लास्ट ईयर आपको तो लास्ट में एग्जाम ही पोस्टपोन करा दिया गया था। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ना सिर्फ पेपर तक बल्कि पेपर के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलो जल्दी से मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका एग्जाम बाद में है यानी मई एंड में है या फिर स्टार्टिंग जून में है, तो आपको यहाँ खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब जब एग्जाम आपका बाद में पड़ता है बच्चे प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं एंड पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो आपको जो ये टाइम मिला है इसको अच्छे से यूटिलाइज करना, ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आ सके। एंड वन मोर थिंग, जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो जिनका एग्जाम बाद में हो रहा होता है ना, उन्हें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। एंड थोड़ा सा पेपर भी आपका बाद वाले बच्चों का टफ आता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ाई करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपका एग्जाम पहले ही हो गया है, 15-16 मई तक हो रहा है, तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी आपका एग्जाम तो देना ही है ना। तो हो गया सो हो गया, रेदर देन थिंकिंग अबाउट इट कि हमारा पहले क्यों हुआ, हो गया ना, अब उसके लिए पढ़ते हैं। तो इस टाइम पे ना आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ ली है ना, उनको अच्छे से रिवाइज करो एंड उन पे अपनी पकड़ बना लो, ताकि अगर उनसे चीज़ें आए तो वो आपसे ज़रूर बन जाए। एंड अगर आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस अभी करने बैठोगे तो ना ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ना ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, ना ही आप मॉक्स लगा पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड फिर मॉक में मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि एटलीस्ट तुम कुछ तो स्कोर कर पाओगे, वरना तो कहीं के नहीं रह जाओगे। अभी आने वाले कुछ दिनों को 2 फेजेस में आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट फेज एक ऐसा फेज होगा जहाँ पे हम ज़्यादा नंबर ऑफ डेज लेके चलेंगे, एंड सेकेंड फेज एक ऐसा फेज होगा जो एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले रहने वाला है। तो फर्स्ट फेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि हम मॉक्स लगाएं एंड अपने मॉक्स को एनालाइज करें कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, ताकि आपको सीबीटी मोड वाली हैबिट बन जाए। एंड सेकेंड फेज एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट के दिनों में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी भी मैं आपको यही कहूँगी कि जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, तो उस क्वेश्चन को एंड उस टॉपिक को नोट डाउन कर लो कि आपको इसे रिवाइज करना है। एंड जो आपके लास्ट के 2 या 3 दिन होंगे ना, वहाँ पे आप उन्हें रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि उस पॉइंट पे आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम वेज अगर आप जीएटी देने जा रहे हो तो जीके के लिए भी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप सोचो कि लास्ट में बस रट लेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहो जीके का एंड ट्राई करो कि उसे मेमोराइज करो। अगर आपने एनसीईआरटी एक बार भी पढ़ ली है ना, तो दोबारा पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि जाके पीवाईक्यूज लगाओ। डोमेन सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यूज लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हुए होते हैं ना, सेम क्वेश्चंस रीफ्रेज होके आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू एंड मॉक्स में अगर आप मुझसे पूछो कि किसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको पीवाईक्यूज को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए एंड उन्हें टाइमर लगा के मॉक्स जैसे सॉल्व करना चाहिए। एंड इंग्लिश एंड जीएटी में आपको मॉक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि मॉक्स में क्या है, आपको नए नए टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। वेयर एज जब आप डोमेन के लिए पीवाईक्यू लगाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे होंगे एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू से सीधे उठ के आ जाए। अब जब मॉक्स दोगे ना आप, तो आप एक रियल टाइम में मॉक देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक दिन में 3 सब्जेक्ट का पेपर है एंड आपका पेपर यहाँ पे लगातार ही हो रहा होगा, तो आपको उस पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट के 1 बाय 1 विदाउट एनी ब्रेक आपको मॉक्स देने हैं, ताकि आपको ये चीज़ हैबिट में आ जाए। अगर आप उस दिन पेपर देने बैठोगे ना, तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, अगर आपने ऑलरेडी ये चीज़ पहले नहीं कर रखी है। तो जितने भी पेपर आपके एक दिन में फंसने वाले हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। जो पेपर पहले है उस पर ज़्यादा फोकस करो, जो पेपर बाद में उसमें थोड़ा कम फोकस करना। एंड हो सकता है किसी का पेपर ऐसा हो कि 13 को भी पेपर है, 14 को भी पेपर है, तो उस केस में आपको सारे सब्जेक्ट ही साथ में लेके चलने पड़ेंगे। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी बना लो, क्योंकि जब तुम 13 को पेपर दे के आ रहे होगे ना, तो शॉर्ट नोट उठाना एंड 14 के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग यहाँ पे ऑल नाइटर खींचने की कोशिश करोगे, बट लेट मी टेल यू,
कि ऑल नाइटर मत खींचना, कम से कम 6 से 7 घंटे तो सो के ही जाना, क्योंकि आपका ब्रेन पेपर में वर्क करना चाहिए। एंड सुबह सुबह पेपर देने से पहले तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आप जो चीजें पढ़ोगे वो भूल जाओगे, फिर लगेगा कुछ और पढ़ लेते हैं, एंड ऐसे करके बहुत ज्यादा माइंड में मैसअप हो जाता है। तो ना पढ़ लिया है एक रात पहले, उसमें भरोसा रखो एंड बस पेपर देने चले जाना। सुबह सुबह बुक लेके मत बैठे रहना, एंड वाटर जरूर लेके जाना है, क्योंकि लंबी लाइन लगती है चेकिंग में, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाओगे। अगर आपके पास थ्योरी के अलावा सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स, अकाउंट्स, फिजिक्स, ऐसे सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में एक्यूरेसी बनाओ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो कैलकुलेशन करने में ही, तो आपका मोटा पार्ट कैलकुलेशन में जाने वाला है। एंड पैनिक करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत माइनर मिस्टेक करते हैं एंड कैलकुलेशन खराब हो जाती है। एंड जब आप ऑप्शन देखोगे ना, 2 या 3 ऑप्शन ऐसे सिमिलर होते हैं, तो अगर आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन करने में, तो हो सकता है जो वहाँ पे रॉन्ग आंसर है वो आपको लगे कि ये तो राइट आंसर है, एंड आप उसे टिक करके आ जाओ। इसलिए कैलकुलेशन में अपनी कमांड बना लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इस टाइम पे आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, चाहे आपका फ्रेंड हो या रिलेटिव हो या कज़न हो, कोई भी हो, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अलग है, उसकी प्रिपरेशन जो है अलग है। हो सकता है कि आप उसकी प्रिपरेशन देख के डिमोटिवेट हो जाओ कि यार उसने तो इतना पढ़ रखा है, मेरा तो अभी इतना भी नहीं हुआ। सबकी प्रिपरेशन अलग होती है। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। एंड अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड यू फील लाइक अब तो मुझसे नहीं होने वाला है, तो तुक्का स्ट्रैटेजी बता दूंगी, बट लास्ट तक अपना बेस्ट देना है, हार नहीं माननी है। क्योंकि अगर अभी से हार मान गए यार, पेपर कैसे दोगे? पेपर दे के तो आओ, बात की चीज़ बाद में देखेंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि थोड़े दिन आप अगर और पढ़ लेते हो, थोड़ी मेहनत और मार देते हो, तो आप अपने ड्रीम कॉलेज में होगे यार, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, आप खुश होगे। एंड उससे बड़ी चीज़ तो क्या ही होती है। फिर बाद में मत पढ़ना, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मत पढ़ना, बट यस, जो इतनी मेहनत कर रहे हो 4-5 दिन की, अब और कितना ही टाइम बचा है, ठीक है, तो ये आपकी बहुत 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 एक अच्छा खुशी कहते हैं ना जिसे, वो आपको दिला सकती है, एंड यू विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। सो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। बाकी जो भी रिजल्ट आता है, जैसा भी रिजल्ट आता है, आई एम विथ यू इन दिस जर्नी, सो डोंट वरी अबाउट इट। जो होगा देखा जाएगा, जस्ट गिव योर बेस्ट, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू इट। सो यस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड योर वॉक इन विथ हर्पी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय।